राजस्थान के जाटों की एक प्रथा होती है कि शादी के बाद तुरंत गौना नहीं होता, मतलब लड़की को ससुराल में नहीं भेजा जाता। रेखा और सुरेंद्र की शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक रेखा ससुराल नहीं आई थी, उसका गौना नहीं हुआ था। अचानक से एक दिन पता चलता है कि सुरेंद्र का एक्सीडेंट हो गया। उसके माँ बाप को कॉल किया जाता है, माँ बाप उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, बट रास्ते में ही सुरेंद्र दम तोड़ देता है। ये खबर सुरेंद्र के ससुराल यानी रेखा के घर पहुंचाई जाती है। रेखा और उसके माँ बाप, पहली बार रेखा अपने ससुराल पहुंचती है। क्रियाक्रम सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन बाद में जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है सुरेंद्र का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसकी हत्या की गई थी, उसका मर्डर हुआ था। अब जैसा कि माहौल चल रहा था कि लोग जो भी पति की हत्या होती है तो पत्नी पर ही शक करते हैं, तो ऐसा ही लोगों ने सोचा कि क्या उसकी पत्नी ने किया होगा, बट उनके पास कोई शक की वजह नहीं थी, क्योंकि दोनों की शादी को 7 साल हो चुके थे और एक महाराष्ट्र के नागपुर में थी और एक राजस्थान में, जो कभी एक दूसरे से मिले नहीं, तो वाइफ पर शक करने की कोई वजह नहीं थी। फिर जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो धीरे धीरे राज खुलते हैं और पता चलता है कि सुरेंद्र की हत्या उसकी खुद की वाइफ ने की थी, जो नागपुर में रहती। हुआ ये कि नागपुर में जहाँ लड़की कोचिंग कर रही थी, उस कोचिंग में राजू नाम के लड़के से उसकी मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों शादी करना चाहते हैं, बट रेखा की तो ऑलरेडी शादी हो चुकी थी और उसको पता था एक ना एक दिन उसको अपने ससुराल जाना पड़ेगा। दोनों ने डिसाइड किया कि अगर सुरेंद्र को अपने बीच से हटा देते हैं तो दोनों की लाइफ क्लियर हो जाएगी और दोनों एक साथ रह सकेंगे। इसीलिए राजू अपने दोस्त के साथ मिलकर सुरेंद्र की हत्या कर देता है। ये कैसा प्यार है जब आपको किसी की हत्या करनी पड़ जाए। अगर आपका इतना प्यार मजबूत है, आप इतने किसी से इतना ज्यादा प्यार करते हो, तो हिम्मत भी रखो लोगों से लड़ने की, दुनिया के आगे अपने प्यार को रखने की, उनके खिलाफ जाकर शादी करने की, डट कर सामना करने की। ये कौन सा प्यार है जहां आप किसी को मारकर अपनी जिंदगी बसाना चाहते हैं? ऐसी जिंदगी कभी नहीं बसती।